नमस्कार बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर है राशियों की तुलना यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे कि बट्टा क्या होता है और बट्टा किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बट्टा या छूट किसे कहते हैं, आपने कभी सुना है? अच्छा, ये चित्र देखकर बता सकते हैं? कुछ समझ में आया? 25% छूट, 50% छूट, सेल लगी है। बिल्कुल सही, बट्टा या छूट जिसे हम डिस्काउंट भी कहते हैं। सुना हुआ है? कभी मम्मा के साथ या पापा के साथ आप जाते हैं मार्केट में तो आप सुनते हैं सेल लगी हुई है और आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, आप ये चीज़ खरीदेंगे तो, है ना? तो उसे हम बोलते हैं बट्टा या छूट। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं या हम इसे डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो बच्चों, डिस्काउंट या बट्टा क्यों दिया जाता है भला? बिल्कुल, ये सामान्यतः ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करने के लिए अथवा सामान की बिक्री में वृद्धि करने के लिए ही दिया जाता है। तो चलिए, बट्टा कैसे ज्ञात किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो हमारे पास जो बचता है उसे हम बट्टा कहते हैं। तो बट्टा बराबर हुआ अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बच्चों, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर आता है। तो चलिए हम एक समस्या को हल करते हैं। समस्या देखते हैं। रुपए 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपए 714 में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है ये हमें निकालना है। तो चलिए इस समस्या का हल देखते हैं। बट्टा यानी कि बच्चों अभी आपको बताया कि हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, तो इसका फॉर्मूला हमने याद किया, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है। तो इस समस्या में हमारे पास अंकित मूल्य कितना है? रुपए 840 और विक्रय मूल्य वो कितना है? 714 रुपए। तो हमारा बट्टा कितना आ गया? रुपए 840 माइनस 714 रुपए, ये बराबर हुआ रुपए 126 के। तो रुपए 880 अंकित मूल्य पर रुपए 126 बट्टा है। क्योंकि बट्टा अंकित मूल्य पर है इसलिए हमें अंकित मूल्य को आधार मानना पड़ेगा। तो अब रुपए 100 अंकित मूल्य पर कितना बट्टा होगा ये हमें निकालना है। तो बट्टा प्रतिशत किसके बराबर होगा? हाँ जी, बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100, क्योंकि हमने प्रतिशत निकालना है इसका। तो हमारे पास बट्टा कितना आया? रुपए 126। अंकित मूल्य कितना था हमारे पास? रुपए 840। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 126 बटा 840 गुना 100। तो जब हम इसको हल करेंगे, 0 से एक 0 को यहाँ से कट किया, तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 गुना 5 कितना होता है? 10। तो ये दोबारा से इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 2 ज़ 4, 2 1 ज़ 2, यहाँ पे 2 6 12, 2 3 6, ये दोबारा से टेबल पे कटता है। बिल्कुल 3 के टेबल पे, 3 7 ज़ 21, 3 2 6, 3 1 3। अगेन अगर हम इसको 7 पे काटेंगे तो 7 या 21 और 3 गुणा 5, ये कितना बन गया? 15%। तो हमारा बट्टा प्रतिशत क्या हो गया बच्चों? 15%। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बट्टा या बट्टा प्रतिशत हम किस तरह से निकालते हैं। धन्यवाद।